आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठे, बट सडनली आप ये नोटिस करते हो कि आपके दिमाग के अंदर ये अननेसेसरी सेक्सुअल थॉट आने लग पड़ते हैं। और जितना आप इनको रोकने की कोशिश करते हो, इनको दबाने की कोशिश करते हो, ये इतना ही और बढ़ते जाते हैं। और आप एट दी एंड इनसे तंग होके, इनसे परेशान होके इनके अंदर इंगेज हो ही जाते हो और फिर आप बाद में पछताते हो। बट आपने ये कभी ना कभी नोटिस तो किया होगा कि जो ये साधु संत मोंक पहलवान बेसिकली जो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, उनका फोकस और डिसिप्लिन इतने हाई लेवल का कैसे होता है और वो कभी अपनी राह से क्यों नहीं भटकते। मैं आपको बताता हूँ कि हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं, हम सोचते हैं इस लेवल पे और वो सोचते हैं इस लेवल पे, और बस यही एक डिफरेंस है, क्योंकि उनका सोचने का लेवल ही कुछ अलग है और वो हमें नहीं पता। और इसीलिए हम इन छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनका माइंडसेट क्या है और वो किस लेवल पे सोचते हैं कि उनका मन कभी नहीं भटकता, और क्या हम भी उसको समझ के अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम भी इन छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। सो देखो, उधर पहुंचने से पहले यार हमें ये तो पता चले कि हमारा दिमाग इन छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है और उनके क्या रीज़न है। और हाँ, मेरी बाकी वीडियो की तरह इसके वो इतने ज़्यादा रीज़न नहीं है, बस दो ही हैं। इनको मैं जल्दी से आपको समझा के फिर मैं उस पर आता हूँ। सो देखो, जो पहला रीज़न है हमारे डिस्ट्रैक्टर रहने का, वो है लैक ऑफ अचीवमेंट फुलफिलमेंट इन लाइफ। देखो, इससे जानने से पहले एक साइकोलॉजिकल फैक्ट समझो। हमारे दिमाग को सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है काम से, कि वो कोई पर्पसफुल वाली एक्टिविटी में इंगेज रहे और वो काम खत्म करके उसको एक प्राउड फील हो, एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील हो कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है। बट जब आपके दिमाग के पास कुछ दिन में पर्पसफुल वाला, कुछ मीनिंगफुल वाला कोई काम करने को है ही नहीं, आपका दिमाग सेटिस्फैक्शन को क्रेव करेगा। वो चाहेगा कि वो कोई काम में इंगेज हो और वो काम करके उसको सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे वो खुश हो पाए। तो जब आपका दिमाग बोर हो रहा होगा, उसके पास कोई काम ही नहीं है करने वाला, उसके पास तब दो रास्ते होंगे। क्या? पहला रास्ता, वो कोई ज़रूरी काम या कोई मीनिंगफुल काम या पर्पसफुल वाला कोई काम करके एंड में सेटिस्फैक्शन को हासिल कर ले, या इन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होके इधर से सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करे। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दिमाग हमेशा इसको चूज़ करता है। क्यों? इधर तो कोई मेहनत ही नहीं है, कुछ एनर्जी भी नहीं लगेगी, ये तो फ्री में पड़ा हुआ है। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारा दिमाग इस तरफ जाता है। बट आपको ये कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि जो जे वाले काम करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड में, वो खोखली होगी। और अगर आप इसको छोड़ के दूसरे काम करो, जो काम आपके लिए ज़रूरी है, जो काम करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसी में ही रियल फुलफिलमेंट है। बट हमारा दिमाग इधर कम जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को इधर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के बाद ही उसको एंड में सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो हमारा दिमाग इस तरफ कम जाएगा एज कम्पेयर टू दिस थिंग्स, क्योंकि जिसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, उसको ये फ्री में मिल रही हैं। बट फ्री में मिले या जल्दी मिले, होती तो ये खोखली है ना, आपको भी पता है, एंड में करके कुछ नहीं मिलता। और आप इधर इसलिए नहीं जाते कि आपको ये पसंद है, आप इधर इसलिए जाते हो कि आपको ऐसे लगता है अंदर से, आपके अंदर जो एक जो फुलफिलमेंट का होल है, जहाँ जो आपका मन जो सेटिस्फैक्शन को क्रेव कर रहा है, ये पूरी हो जाएगी जब आप इन एक्टिविटीज़ में इंगेज होगे। बट आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता है, जो सेटिस्फैक्शन इन कामों से आपको मिलने वाली है, वो खोखली होती हैं। अगर आपका ध्यान बार बार इन चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो सोच लेना कि आपका कोई ज़िंदगी में कुछ पर्पसफुल वाला काम ही नहीं है जिसके अंदर आपका दिमाग इंगेज हो, और आपका दिमाग जो सेटिस्फैक्शन को क्रेव कर रहा है, वो इन कामों से पूरी करने की कोशिश कर रहा है, ना कि मीनिंगफुल कामों से। सो क्या करो उस वक्त, कोई मीनिंगफुल काम ढूंढो जिसमें आपके मन को मज़ा आता है, आपको उधर से पर्पसफुल वाली फील आती है, आप वो वाले काम करो, आपका दिमाग इधर नहीं जाने वाला। और आपने ही कहीं ना कहीं खुद नोटिस किया होगा, जब आप अपने किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो, आपको वो वाला काम करके मज़ा आ रहा है, आपको कुछ मीनिंगफुल लग रहा है, आपका दिमाग कभी भी इस तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को उधर से ही सारी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आपके दिमाग को इस तरफ जाके फिर क्या मिलेगा। सो इसलिए आपका मन उस टाइम पे इधर नहीं जाता। बट जब आप फ्री बैठे हो, आपके पास कुछ करने वाला है ही नहीं मीनिंगफुल वाला, हमारा मन हमेशा इस तरफ जाता है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन को क्रेव करता है और वो अपनी सेटिस्फैक्शन इन कामों में ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, बड़े बूढ़े इसलिए कह के गए हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में रखना। और मुझे पता क्या पूछते हैं, भैया यार जब भी मैं अपना कोई काम कर रहा होता हूँ ज़रूरी, मेरे दिमाग में ये वाले ख्याल आ जाते हैं, और जितना इनको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, ये इतना ही और बढ़ते जाते हैं। देखो, हमने पता क्या सुना है, जब भी आपके अंदर ये वाले ख्याल आए, आप इनसे लड़ो, इनको हराओ, डिफीट देम। बट ऐसा नहीं होता।
इधर ही आप गलती करते हो। जब आप उनके अंदर लड़ने गए, आप उनको हराने के लिए गए, आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंगेज हो जाओगे और आप जितना लड़ोगे इतना ही और इंगेज होते जाओगे। सो उनसे लड़ना बंद करो, जस्ट ऑब्जर्व। जैसे हम बादलों को देखते हैं ना आसमान में, उसी तरह जब आपके अंदर ये ख्याल आए ना, बस अपने ख्याल को ऑब्जर्व करो, इसके अंदर इंगेज मत हो। और जब आप इनको ऑब्जर्व करने लग पड़े, इसके अंदर आप इंगेज नहीं हो रहे हो, आप ये नोटिस करोगे कि स्लोली 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 ये आपके दिमाग के अंदर से डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उनसे लड़ो मत, लेट देम फ्लो थ्रू योर माइंड लाइक अ रिवर। देखो, ये तो हो गया पहला रीज़न। अब जो दूसरा रीज़न है वो है डोपामिन हिट एडिक्शन। कभी कभी हमारे पास गोल भी होता है, हमें पता भी होता है कि हमने दिन में आज क्या करना है, बट लोग तब भी इनके अंदर इंगेज हो जाते हैं। वो क्यों होता है? देखो, इसको समझने से पहले हमारे ब्रेन का रिवार्ड री इन्फोर्समेंट बिहेवियर समझो। अगर हमने कोई काम किया और वो काम करने के बाद हमारे अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, या हम बोल हमारे दिमाग को मज़ा आया, सो वो काम हमारा दिमाग बार बार करना चाहेगा। हमने कोई काम किया और काम करने के बाद हमें रिवार्ड मिला, और हमारा ब्रेन फिर बार बार चाहेगा कि वो हमें रिवार्ड बार बार मिले। वो उसे री इन्फोर्स या मैं बोलूँ रिपीट करने की कोशिश करेगा। हमारा दिमाग हमें बोलेगा कि जब तूने पहले वो वाला काम किया था तुझे कितना मज़ा आया था, अब तू ये वाला काम फिर से कर, तुझे इतना मज़ा आएगा जब तू ये काम ख़त्म करेगा। बेसिकली क्या होगा, पहले आपका दिमाग उसका आपका एक स्वाद चखाएगा कि देख ले, जब तू ये वाला काम ख़त्म करेगा, इस काम को ख़त्म होने के बाद तुझे इतना मज़ा आने वाला है। सो आप उसको बार बार करोगे, क्योंकि आपको उस डोपामिन लेवल की आदत पड़ चुकी है। और ये आदत एडिक्शन में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और बंदा हमेशा बाद में रिग्रेट करता है। वो कहता है यार ये मैंने क्यों किया, मुझे मेरे ज़रूरी काम करने चाहिए थे जहाँ से मुझे रियल की सेटिस्फैक्शन मिलनी थी। और वो क्या करेगा, फिर वो ठान लेगा आज के बाद मैं डिसिप्लिन रहूँगा, और जो मेरे ज़रूरी काम है बस मैं उनसे ही रियल सेटिस्फैक्शन या रियल फुलफिलमेंट लेने की कोशिश करूँगा। बट ये 3-4 दिन चलता है, एक हफ्ते के बाद वही सेम हाल। और ऐसा पता क्यों होता है? तब हम एक डिफरेंट इमोशनल स्टेट में होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप ये सोचते हो कि आज से मैं डिसिप्लिन रहूँगा और आज के बाद मैं इन बेफालतू की चीज़ों में ध्यान भी नहीं दूंगा, तब आप बेसिकली एक डिफरेंट इमोशंस की स्टेट में होते हो। और और जब आप इन गलत चीज़ों में फंसे होते हो, आपका ध्यान इन गलत चीज़ों में होता है, तब आपकी इमोशनल स्टेट अलग होती है। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने अभी सोचा है, जो हमारा अभी जो करंट इमोशन चल रहा है, हमने उसके अकॉर्डिंग सोचा है। बट बट उस टाइम पे जब हमारा इमोशन चेंज हो जाएगा, तब हम उस इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। क्योंकि हमें पता क्या लगता है, हम हर वक्त पे इंडिपेंडेंटली रह के डिसीजन ले सकते हैं, और वो डिसीजन हमारा अपना होता है उस टाइम पे। बट इधर हमारी सोच गलत है, ऐसा नहीं होता। जो हमारा डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है कि उस टाइम पे हमारी इमोशनल की स्टेट क्या चल रही है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आपने प्लान बनाया था कि मैं आज के बाद डिसिप्लिन रहूँगा, आपने तब उस इमोशनल स्टेट में रह के वो प्लान बनाया था, और तब आप उस इमोशनल स्टेट में रह के आप तब रिएक्ट कर रहे थे। बट जब आप इन चीज़ों में आ गए, इन गलत चीज़ों में आ गए, आपका इमोशनल स्टेट चेंज हो गया, तब आपके डिसीजन उस इमोशनल स्टेट के होंगे। सो मैं इसलिए बोलता हूँ, उस इमोशनल स्टेट में एंटर होने से पहले ही सतर्क हो जाना कि अगर मैं उस इमोशनल स्टेट में एंटर हो गया, तो जो मेरे डिसीजन होंगे वो उस इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग ही होंगे, ना कि पहले वाले के जब मैं डिसिप्लिन था, है ना। और ये सिर्फ इधर लागू नहीं होता, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारी एप्लीकेशन है। इसको मैंने अभी इधर अप्लाई करके बताया है आपको। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बंदे होते हैं, जब नया साल लगता है वो सोचते हैं आज 1 जनवरी है, आज से मैं जिम स्टार्ट करूँगा। बट जब आपने उसका डिसीजन बनाया होता है ना, वो उस इमोशनल स्टेट के हिसाब से बनाया होता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, 1-2 हफ्ते होते हैं, जब आपकी वो वाली इमोशनल स्टेट चेंज हो जाती है, तब आपका दिमाग उस इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग ऐड करने लग पड़ता है, और इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी गिर जाती है, आपका फिर काम करने का मन नहीं करता। चलो फिर, ये 2 रीज़न मैंने को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आ जाते हैं अपने वो वाले पॉइंट पे। मैं आपको तब क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जो ये हम सोच रहे हैं, जो हम लेवल 1 पे सोच रहे हैं, और जो वो वाले बंदे सोचते हैं वो लेवल 2 पे सोचते हैं। और वो लेवल 2 क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप देखते ही होंगे, ये जितने भी साधु संत हैं, मोंक और ये पहलवान, स्पेशली जो ब्रह्मचर्या करते हैं, इनका मन कभी क्यों नहीं भटकता? इन्होंने अपने अंदर कैसे इस लेवल का डिसिप्लिन लाया होता है कि इनका ध्यान आगे पीछे इन बातों में नहीं भटकता। देखो, जैसे मैं को पहले बोल रहा था, हम सोचते हैं इस लेवल पे, और ये सोचते हैं इस लेवल पे, ठीक है। और मैं आपको इधर से इधर का रास्ता दिखाने वाला हूँ। क्या? ये जो हमारे अंदर ये जो थॉट ऑफ लस्ट है ना भरा हुआ, ये तो थॉट ऑफ लस्ट है, काम वासना का विचार, ये हमारे अंदर
बहुत डीपली रूटेड है, और इसको हटाना, इसको बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जो ये पोन देखना, और जैसे ये मास्टरबेशन की एडिक्शन, लोग बोलते हैं मुझे मास्टरबेशन की एडिक्शन हो चुकी है, ये सब बेसिकली इसी के ही डेरिवेटिव होते हैं। ये सभी इसी के ही डेरिवेटिव होते हैं। जब मैं बोलूँ ये इसी का एक रूप होता है, इसी के ही एक्सटेंडेड आगे वर्जन होते हैं, और इन सबको पीछे से इधर से इसको सप्लाई मिल रही होती है। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जो पीछे से इनको एनर्जी मिल रही है ना, ये इसको इधर से ही मिल रही है। देखो, अभी किन बंदों को नहीं समझ आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपके दिमाग के अंदर ये क्लियर होता जाएगा। और अगर आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए ना, आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। तभी जो उसके जो नीचे चीज़ें हैं ना, ये नीचे चीज़ें और भी चीज़ें हो सकती है, जो मेनली कॉमन एग्जाम्पल होती है, मैंने वही रख दी है, ठीक है। हम गलती ये करते हैं, हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इसको, जो इसके नीचे वाली चीज़ें हैं। बट जो इसका जो कोर है, जो पीछे इसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो इधर से आ रही हैं। अगर हमने इन नीचे वाली चीज़ों को ख़त्म करना है ना, हमें पहले इसको हराना पड़ेगा। अगर हमने इसको डिफीट कर दिया, तो जो जो छोटी छोटी बातें हैं, ये ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएंगी, है ना। और आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे ये कैसे होगा, ये मैं कैसे करूँगा। बट अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये सबसे आसान होता है, बट इसमें कैच है। वो कैच क्या है? देखो, अगर आपने सिंपली इसको हराना है ना, आपको एक रीज़न चाहिए होगा। रीज़न क्या? देखिए, अगर ये आपका थॉट ऑफ लस्ट इतना बड़ा है, ठीक है, आपके अंदर जो लस्ट की भावना होती है वो इतनी बड़ी है, तो ये आपका जो रीज़न होगा ना, वो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो इससे इतना बड़ा होना चाहिए। जब आपका रीज़न इससे बड़ा होगा, आप तब भी इसको कॉन्कर कर पाओगे। अगर आपका रीज़न छोटा हुआ इससे, आप इसको कॉन्कर नहीं कर पाओगे। बस इसका यही तरीका है। सो क्या होगा, जब आप इसको कॉन्कर करने जाओगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहले, मुझे रीज़न बता। जब तूने मुझे अपना रीज़न बता दिया और वो रीज़न स्ट्रांग हुआ, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के पास ये इतना बड़ा रीज़न होता ही नहीं है। और बस यही कारण है कि ये जो साधु संत होते हैं, मोंक होते हैं, ये पहलवान होते हैं, बस यही नहीं, और जो भी बंदे होते हैं जो अपनी लाइफ में पूरा फुल्ली फोकस होते हैं, और जो इतने डिसिप्लिन होते हैं, जिनका मन इधर उधर नहीं भटकता, उनका बस यही एक कारण होता है, क्योंकि उनको अपना पीछे रीज़न पता होता है कि वो काम वो इसलिए कर रहे हैं, और वो उनका रीज़न इतना बड़ा होता है इस थॉट ऑफ लस्ट से, वो इसको ईजिली डिफीट कर देते हैं। ठीक है, तो यही कारण है रीज़न का, लोगों को रीज़न ही नहीं मिलता। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं, अगर आपका 1.5 साल के अंदर इन चीज़ों पे ध्यान गया, आप मर जाओगे। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या आपका तब इन चीज़ों में इंगेज होने का मन करेगा? आप तब तो सोचोगे नहीं इसके बारे में, है ना। तो यही है, क्या हुआ, आपको रीज़न मिल गया। रीज़न क्या था? अगर आप इन कामों में इंगेज हुए, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सो वो रीज़न आपका थॉट ऑफ लस्ट से बड़ा है, और आपने उसको ईजिली कॉन्कर कर दिया। सो मैं यही बोल रहा हूँ, इसको हराने के लिए चाहिए रीज़न, प्रॉपर रीज़न चाहिए। अगर रीज़न है, आप इसको ईजिली कर सकते हो। हम गलती पता क्या करते हैं, मुझे बोलते हैं भैया यार आप ब्रह्मचर्य पे वीडियो रहो, क्यों, हम कैसे करें? मैं बोलता हूँ ठीक है, आपने ब्रह्मचर्य करना है, कीजिए, बट पहले आपको रीज़न तो पता हो आपने क्यों करना है। अगर आपको रीज़न ही नहीं पता होगा तो वो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, है ना। और मैंने बहुत बंदों को देखा है, बहुत सारे बंदे ब्रह्मचर्य कर रहे होते हैं, है ना, नो फैप कर रहे होते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। अभी इनको कैसे रोकोगे? अगर इसको पीछे से एनर्जी मिल रही है, तुम्हें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तुम इसको ख़त्म कर दोगे, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसको एनर्जी पीछे से मिल रही है आपके कोर से। जब तक आप अपने कोर को नहीं हराओगे, ये तो ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। ये तो मतलब कि लगा लीजिए पेड़ है, ये पेड़ की जड़ें हैं, वो जड़ की शाखाएं हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप इनको काट रहे हो। इनको काटने से क्या होगा, ये तो फिर रुक जाएंगे। आपको उसको जड़ से निकालना पड़ेगा, तभी आप इन पे कंट्रोल कर पाओगे, है ना। और ये सिर्फ इधर अप्लाई नहीं होता, अपने हर जिंदगी एक्सपेक्ट में, है ना। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन या बोलूँ कंसिस्टेंसी नहीं एक्वायर कर पा रहा अपनी ज़िंदगी में, वो छोटी छोटी चीज़ों पे ऐड करता है, बट जो उसके पीछे जो मेन कारण है उस पर वो बंदा ध्यान देता ही नहीं है। और इसलिए ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि वो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप इसको नहीं ख़त्म कर पाओगे, तब इधर आप एक्सीड नहीं कर पाओगे। बस यही कारण है, जो हम हैं, हम इधर सोचते हैं, और उन लोगों ने इसको डिफीट करके वो भी इधर पहुँच चुके हैं, और इसलिए उनका डिसिप्लिन इतना तगड़ा है, वो इसलिए नहीं भटकते। ठीक है। और कभी कभी पता क्या होता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, है ना। लोग क्या करेंगे, लोग इसको बंद कर देंगे, इसको ही बंद कर देंगे, इसको ही बंद कर देंगे, बोलेंगे बस अब मैं बच गया,
अब मैं सुधर चुका हूँ, अब ठीक है, अब तो मैं मतलब कि सही राह पे निकल चुका हूँ। बट आप अंदर से जो जो आपका जो कोर ऑफ लस्ट है ना, जो जो आपका जो काम वासना के जो आपके विचार हैं, आप इनको नहीं छोड़ना चाहते, आप इनसे मजा लेते हो, है ना? यही कारण है। लोग पता क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि यार, लोग जो इन छोटी छोटी चीज़ों को बंद कर देते हैं और बोलते हैं बस अब मैं साफ सुथरा हूँ, अब तो मैं डिसिप्लिन बन चुका हूँ। बट अंदर से वो चीज़ को छोड़ना चाहते ही नहीं है, इसलिए तो उनको कोई रीज़न नहीं मिलता। अगर आप अंदर से चाहो कि आप ये काम नहीं करना चाहते हो, आप इसको बंद करना चाहते हो, जब तक आप ज़िंदगी में कुछ बढ़ ना जाओ, आप इसको ईज़िली रोक सकते हो। बट कई लोग अंदर से इस कोर को छोड़ना चाहते ही नहीं है। जो उनके अंदर जो काम वासना की जो विचार आते हैं ना, वो उनको नहीं छोड़ना चाहते। बस ये जो उसके ऊपर-ऊपर लेवल के जो उसके डेरिवेटिव होते हैं, जो जो उसकी एक्सटेंशन होती है, बस वो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। बट जो पीछे इन सबकी जो जड़ है, वो उसको नहीं ख़त्म करना चाहते। यही कारण है सबसे बड़ा। ठीक है, आपने समझ लिया, आपने नो फैप करना है, ब्रह्मचर्य करना है, जो भी मर्जी करो, ठीक है? क्या करो, पहले रीज़न ढूँढो, अगर आपको रीज़न मिल चुका है, इसको डिफीट कर दो, है ना? जब आपने इसको डिफीट कर दिया, फिर ये छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमैटिकली फेड अवे हो जाएँगी। ठीक है, और इसलिए इसलिए मैंने आपको पहले वो 2 मेथड बताए थे। एक तो था जो लैक ऑफ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट वाला, और दूसरा था डोपामिन हिट्स वाला। क्योंकि मुझे पता है, मेरी इतनी बंदों से बात होती है, मुझे पता है हर बंदे का दिमाग अलग अलग होता है। किसी को वो वाला मेथड सूट करता है और किसी को वो वाला मेथड सूट नहीं करता। और इसलिए मैंने आपको वो दोनों मेथड बता दिए कि जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कर लो। और मैंने बहुत देखा है, जो दूसरे बंदे होते हैं वो ऐसा मेथड बताते हैं, वो बस कुछ बंदों पे काम करता है, बट जो बाकी पीछे बच गए उनका क्या होगा? सो इसीलिए मैं इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि पीछे कोई ना बचे। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ये वाला ट्राई कर लो। अगर ये वाला नहीं हो रहा है तो वो वाला ट्राई कर लो। ठीक है, अब मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब जो चूज़ करना है वो आप कर लो। सो ठीक है, फिर आई थिंक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, अगर कुछ रह गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। और इंस्टाग्राम का लिंक तो दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में। सो मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।